हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए एस्पिरेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाई स्टूडेंट गेट फेल इन सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। और जो इस वीडियो में पॉइंट है वो पॉइंट मैंने और मेरे दोस्तों ने ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या रीज़न है जो बच्चे फेल हो जाते हैं। और इस वीडियो में जो पॉइंट है वो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हमें टीचर समझने की गलती ना करे। तो चलिए, पहला पॉइंट है वो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है कि बच्चे आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो नहीं करते। काफ़ी बच्चे हैं जो आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो ना करके काफ़ी इंस्टीट्यूट मटेरियल को फॉलो करते हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि पहले आईसीआई मॉड्यूल को कम से कम 3 टाइम्स करना चाहिए। पहले अपना सिलेबस कवर करो, फिर उसमें रिवीजन करो और उसमें जो बेसिक पॉइंट है उन्हें एक नोटबुक में लिख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो वो पॉइंट आपके सामने होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ये चीज़ मैंने भी अपने सीए फाउंडेशन के दौरान फॉलो की थी और यही चीज़ आपको ही फॉलो। सही मॉड्यूल होता है वो अपने आप में एक गाइड और सपोर्टिंग मटेरियल जैसा होता है जो आपको काफ़ी मदद करता है। इसी में आपको बेसिक पॉइंट्स, कीवर्ड्स और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपना पहला आईसीआई मॉड्यूल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहिए और इसी से आपको रिवीजन करनी। जो सेकंड पॉइंट है इसी से रिलेटेड है कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं एमटीपी एंड आरटीपी। एमटीपी और आरटीपी आईसीआई रिलीज़ करता है एग्ज़ाम से कुछ महीने। बच्चों को एमटीपी और आरटीपी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कम से कम पास्ट 3 ईयर्स की एमटीपी और आरटीपी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से कितने कम टाइम पे उसे अटैम्प्ट करना चाहिए। इससे आपको पेपर की वेटेज, टाइमिंग और भी काफ़ी चीज़ें पता चलती है जो आपको पेपर के टाइम पर हेल्प करेगी। और इससे क्या होगा, आपको पेपर से पहले ही पेपर का फॉर्मेट पता चल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट तो यही है कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं एमटीपी और आरटीपी। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मल्टीपल टाइम रिवीजन। जब हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद कम से कम हमारे पास 3 मंथ्स बच जाते हैं जिससे हम अपना रिवीजन के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ मान के करना चाहिए कि कम से कम हमें एक सब्जेक्ट को 3 बार रिवीजन करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करते हैं अगर कोई पॉइंट है वो आपको एक बार में समझ नहीं आया तो उसी पॉइंट को आप सेकेंड टाइम रिवीजन में डालिए। सेकेंड टाइम भी समझ नहीं आया, थर्ड टाइम में डालिए। तो इससे क्या होगा, जो आप रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम रिवीजन, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने चाहिए। इससे आप खुद अपने एग्जाम्पल बना पाएंगे, खुद अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे। तो थर्ड पॉइंट तो यही है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करे। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सटेंड स्टडी आवर। जब हम अपनी रिवीजन कर रहे होते हैं तब हमें पता चल जाता है कौन सा सब्जेक्ट आपकी पकड़ में है और कौन सा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या अपनाया था कि जैसे मैं अपनी स्टडी आवर को 8 आवर्स देता था, तो जैसे मेरे को कभी कभी लो मुश्किल लगती थी तो मैं क्या करता था 8 आवर्स तो फिक्स थे कि मेरे को 8 आवर्स तो पढ़ने ही पढ़ने थे। फिर मैं 2 आवर्स एक्स्ट्रा करता था जिससे मैं अपनी सिर्फ लो को इम्पोर्टेंस देता था। इससे क्या होता था, आपके स्टडी आवर्स भी बढ़ जाते हैं और जो आपका वीक सब्जेक्ट होता है उसे आप थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं, जिससे क्या जो आपको एग्ज़ाम टाइम में मदद करता है। तो जब अपना एक्सटेंड स्टडी आवर करते हैं तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपके पढ़ने की आदत और ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसे आप थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर मदद करेगा, जिससे आप पास हो पाएंगे। तो अगर लॉ की बात की जाए, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था विदाउट एनी कोचिंग और इसमें मैंने ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 44 स्कोर किया, बट दिस इज़ इनफ फॉर माई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फोर्थ पॉइंट तो यही था, एक्सटेंड स्टडी आवर। पॉइंट है वो है टेस्ट सीरीज़। जब आप अपनी रिवीजन कर चुके होते हैं कम से कम एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ से आपको क्या मिलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कितने कम समय में मैं अपना एग्ज़ाम कर सकता हूँ, जिससे मुझे एग्ज़ाम के टाइम में अपना एग्ज़ाम चेक करने का मौका मिले। टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, टाइम पता चलता है और पेपर में हमें कैसा माइंड लेकर बैठना चाहिए कि हमें अपना पेपर करना चाहिए सही तरीके से। टेस्ट सीरीज़ के और भी तरीके हैं। टेस्ट सीरीज़ आप या तो ऑनलाइन दीजिए या तो ऑफलाइन दीजिए। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंस्टीट्यूट करवाते हैं और आईसीआई द्वारा भी टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न थे जिससे बच्चे अपना सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मुझे ही मौका दो ग्रो करने का। थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।